कानून व्यवस्था का योगी मॉडल केवल भारत में नहीं कि विश्व के अनेक देशों तक चर्चित हुआ है। यूरोप, अमेरिका तक भी इसकी चर्चा हुई है। पिछले दिनों इंडोनेशिया की राजदूत लखनऊ आई थी। उन्होंने कहा था कि इंडोनेशिया में भी योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की चर्चा है। तो ये क्या है? तो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक माध्यम है, एक प्रतीक है। और इसके चलते, इस कानून व्यवस्था के कारण, इस बुलडोजर के कारण हजारों करोड़ की अवैध संपत्तियों की ध्वस्तीकरण किया गया, माफियाओं की हजारों करोड़ संपत्ति को जब्त किया गया है और उनके हौसले बुलंद जो थे उनको दबाया गया है, उनका दमन किया गया है। अब इसको आप देखें कि एक तरफ पिछले 6 वर्षों का अंदाज ले तो एक तरफ इस कानून व्यवस्था के इस मॉडल के प्रशंसक हैं बड़ी संख्या में, तो वहीं कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध भी करते हैं और उनकी कहीं न कहीं हमदर्दी दिखाई देती है ऐसे माफिया तत्वों के प्रति। अब यही बात योगी आदित्यनाथ ने एक पौराणिक प्रसंग के माध्यम से कही है। सीतापुर में उनकी सभा थी नगर निगम चुनाव की। सीतापुर हम जानते हैं कि नैमिषारण्य के अंतर्गत है। तो वहां पे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह देवासुर संग्राम में असुर एक तरफ थे और असुर एक तरफ थे, यानी सदाचार की लड़ाई थी, तो उसमें दधीच ने जो नैमिषारण्य में थे उन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था और इससे देवताओं को विजय मिली थी। और इसी तरह का देवासुर संग्राम आज भी चल रहा है। आज उसका रूप बदल गया है। एक तरफ कानून व्यवस्था, सुदृढ़ कानून व्यवस्था के समर्थक हैं, दूसरी तरफ उसके विरोधी हैं। तो ये संघर्ष चल रहा है, लेकिन तरीका बदल गया है। अब ये संघर्ष का निर्णय बैलेट के माध्यम से होना है और चुनाव के माध्यम से होना है और इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है वो समझनी होगी। योगी आदित्यनाथ ने इसकी चर्चा की है। बात नैमिषारण्य की थी तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह काशी और अयोध्या का कायाकल्प हुआ है उसी तरह नैमिषारण्य का भी कायाकल्प होगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि गोला गोकर्ण नाथ की जो धाम है उसका भी विंध्य कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की तरह उसका विकास किया जा रहा है और योजनाएं तमाम लागू की जा रही हैं। देवी पाटन मंडल के अंतर्गत 3 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। कई के काम लगभग पूरे होने पे हैं, प्रगति भी है। श्रावस्ती में एयरपोर्ट बन रहा है। धार्मिक स्थल और राष्ट्र ये जो हैं अपने देश के, ये राष्ट्रीय एकात्मकता के प्रतीक हैं। पहले गोंडा से देवी पाटन पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता था, वो यात्रा 45 मिनट में पूरी हो रही है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जब कानून व्यवस्था सुदृढ़ होती है तो अन्य जो निर्माण कार्य हैं, अन्य योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो भी तेज गति से होता है। और इस तेज गति के क्रियान्वयन को विगत 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश देख रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के संबंध में पूरी जो एक अवधारणा चली आ रही थी, जो इसकी छवि थी, उस पूरी तरह से बदलाव आया है। इसमें संस्कृति भी है और विकास भी।